नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज। कांग्रेस नेता लगातार पाकिस्तान को क्यों खुश करते रहते हैं? कांग्रेस खुद की किरकिरी क्यों करवाती रहती है? उनके तमाम नेता कांग्रेस को गर्त में क्यों ले जा रहे हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि सुप्रिया श्रीनेत ने बड़ा कांड कर दिया है। अक्सर वो कांड करती रहती हैं, लगातार कांग्रेस कवर करती रहती है, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे पाकिस्तान खुश हो गया है। सर तन से जुदा वाली तस्वीर आपने देखी होगी जो कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से पोस्ट की गई थी, जिसे सुप्रिया श्रीनेत ने करवाया था। इस पोस्ट के बाद उन्होंने टीवी डिबेट पर आकर छाती पीटते हुए कहा कि आपको कैसे पता ये पीएम मोदी है। अब जरा इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। इस तस्वीर पर आपको तन नहीं दिखेगा और सर जुदा दिखेगा, यानी कि सर तन से जुदा ये तस्वीर है। बीजेपी का ऐसा कहना है और उनका कहना है कि मोदी के संदर्भ में ये तस्वीर लगाई गई। कैप्शन में लिखा गया कि जिम्मेदारी के वक्त गायब, जबकि पीएम मोदी लगातार पहलगाम हमले पर एक्शन ले रहे हैं। पाकिस्तानियों को खदेड़ा जा रहा है। सिंधु जल समझौता एकदम बर्खास्त कर दिया गया। ऐसे तमाम एक्शन लिए जा रहे हैं और क्या आपको बताएंगे। फिलहाल पीएम मोदी ने सेना के हवाले पूरा कर दिया है। अब सेना एक्शन लेगी तो सेना क्या आपको इंफॉर्मेशन देगी कब हम क्या करेंगे? आप तो चाहते हैं कि सेना हमारी चली जाए बिना किसी प्लानिंग के। कांग्रेस पार्टी को बताकर सेना तो अपना काम नहीं करेगी ना। और सेना पर भी ये लोग सवाल उठा देते हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो पूछ रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक हुई कहाँ थी। अभी चन्नी ने सवाल पूछा था, जो कि पूर्व सीएम हैं, उन्होंने सवाल पूछा था कि हमें सबूत दिखाइए कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई ही कहाँ है। तो इस तरह से कांग्रेस के नेता सेना पर सवाल उठाते हैं और पाकिस्तानियों को खुश करते हैं। फिर आते हैं सुप्रिया श्रीनेत पर। सुप्रिया श्रीनेत ने दिन भर टीवी डिबेट में इसे कवर करने की कोशिश की कि हमने पीएम मोदी पर ये बात नहीं की है, और अगर आपको लगता है ये पीएम मोदी पर बात है तो बताइए वो कहाँ गायब है। और इस पोस्ट को पाकिस्तान के नेता फवाद चौधरी ने रीट्वीट करते हुए नोटी करार दिया कांग्रेस को कि देखो अपने ही पीएम का मजाक उड़ा रहे हैं, वो भी तब जब इन्हें साथ खड़ा रहना था। इन्होंने वादा किया था कि विपक्ष सरकार के साथ खड़ा रहेगा। और अब सुप्रिया श्रीनेत की जो किरकिरी हुई है सोशल मीडिया पर तो लताड़ी जा ही रही हैं। उनके ही पार्टी के नेता उन पर नाराज हैं और ये पोस्ट फिर खुद ही गायब हो गया। इसे कांग्रेस पार्टी ने डिलीट किया है। जी हां, सुप्रिया श्रीनेत को लताड़ा है जयराम रमेश ने और तमाम उनके नेता ने पहले फोन किया सुप्रिया श्रीनेत को और फिर कहा कि इस पोस्ट को हटाइए। सुप्रिया श्रीनेत नहीं मानी, कही ये कोई गलत बात नहीं है। कहा कि पाकिस्तान तक ये चला गया है, लोग किरकिरी उठा रहे हैं, लोग हमारे देश के लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पीएम मोदी का इस तरह से मजाक नहीं कर सकते, देश के प्रधानमंत्री हैं। सर तन से जुदा वाली तस्वीर लगा दिया आपने, ये कट्टरपंथी सोच को दर्शाती है। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत नहीं मानी। इसके बाद राहुल गांधी ने फोन करके सुप्रिया श्रीनेत को तगड़ी लताड़ लगाई है। अब जांच बैठा दी गई है कि जो भी ये पोस्ट करे जरा इनको देखो, कहीं कुछ भी ना पोस्ट कर दे, क्योंकि इन पर आरोप है कि ये भांग खाकर कुछ भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती हैं। बाद में कांग्रेस की किरकिरी होती है। जी हाँ, ये आरोप कौन लगा रहा है तो वो बता दें। ये आरोप है वरिष्ठ पत्रकार जो कि आज तक की हैं, मौसमी सिंह। उन्होंने लल्लन टॉप के एक शो में जिसका नाम है नेतागिरी, सौरभ द्विवेदी से बातचीत में ये बात खुलकर कही है। जी हाँ, उन्होंने बताया कि उनकी बातचीत होती रहती है खबरों के सिलसिले में। कांग्रेस की हर खबर को वो खुद ही कवर करती हैं मौसमी सिंह, लेकिन जो कि मीडिया प्रभारी हैं सुप्रिया श्रीनेत, वो भांग खाकर कुछ भी पोस्ट कर देती हैं। दिन भर इस पोस्ट को, गायब वाली पोस्ट को उन्होंने डिफेंड किया, कवर करने की कोशिश की, लेकिन लास्ट में उन्हें लताड़ मिली क्योंकि पाकिस्तान मजाक उड़ा रहा था भारत का। वो भी जब पहलगाम हमला हुआ है, जब लोग दुखी हैं, जब हर कोई ओवैसी जैसे शख्स जो कि कट्टर बीजेपी विरोधी हैं वो आज खड़े हैं, साथ में कोई भी ऐसी बयानबाजी नहीं कर रहे हैं जिसे ऐसा लगे कि देश का अपमान हो रहा है या कि सरकार का ही विरोध कर रहे हैं। वो लगातार डट के खड़े हैं। अमित शाह की कॉल के बाद ये हृदय परिवर्तन बताया जा रहा है। वो उनका देश प्रेम साफ नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर राजनीति
वो भी कांग्रेस के नेता द्वारा। राहुल गांधी भी ऐसा कोई बयान देने से बच रहे हैं, लेकिन उनके ही नेता कांग्रेस की लुटिया डुबोने में लगे हुए हैं और सुप्रिया श्रीनेत अब डांट खा गई हैं। सुप्रिया श्रीनेत के इस पोस्ट पर जब ये चर्चा हुई, उसके बाद लोगों ने भी कहा कि सुप्रिया श्रीनेत तो किसी की बात नहीं मानी, केवल राहुल गांधी की बात मान रही हैं। इस तरह से तमाम कमेंट है। चलिए पहले उसको आपको बता देते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं इस पोस्ट पर। विकास श्रीवास्तव ने कहा कि जी ये वही पत्रकार हैं जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे आया था, जिसमें ये कांग्रेसी कार्यकर्ता को नारा लगाना सिखा रही थी। ये सब डैमेज कंट्रोल और राहुल को बचाने की कोशिश है और कुछ नहीं। राहुल गांधी को इसी तरह की चीजें पसंद आती हैं। वामपंथी ट्रिक वाली मामला उल्टा पड़ गया। आदित्य मिश्रा ने लिखा कि सुप्रिया ना तो जयराम रमेश जी की बात मानी, ना तो पवन खेड़ा की। आखिरकार सुप्रिया ऐसा कौन सा जादू करी कि इन दोनों पार्टी के नेता से ऊपर उठ गई और इन दोनों को दरकिनार करके पोस्ट को डिलीट नहीं कर रही थी जब तक राहुल ने नहीं बोला सॉरी टू खेड़ा और पेड़ा। जी हाँ, ये सोशल मीडिया के लोग हैं, ऐसी ही भाषा का इस्तेमाल करते हैं। वहीं विनीत भंडारी ने कहा कि महंगे नशे का शौक फरमाने वाले रागा सस्ता नशा करने वालों को टीम में रखा जाता है। अब ये लोग कह रहे हैं, मौसमी सिंह ने तो सीधे कह दिया कि ये भांग खाकर पोस्ट करती हैं। आपको सुनवाते हैं कि जब ये पोस्ट इन्होंने किया तो कैसे इसको कवर अप करने की कोशिश की, वो सुनवाएंगे। फिर बीजेपी ने कैसे इनको तगड़ी लताड़ लगाई, संबित पात्रा ने क्या कुछ कहा, फिर गौरव भाटिया भी आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनको लताड़ लगाते हैं और फिर जाकर शाम के वक्त इस पोस्ट को डिलीट कर दिया जाता है। और अब इन पर जांच बैठा दी गई है, एक एक पोस्ट को जांच किया जा रहा है। राहुल गांधी बेहद सतर्क हैं कि कहीं सुप्रिया श्रीनेत कुछ और ना डाल दे, क्योंकि एक कांग्रेस एक इमेज बनाने की कोशिश कर रही थी जो ओवैसी की इस वक्त है कि वो सरकार के साथ खड़े हैं, इस वक्त आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं। लेकिन लगातार सुप्रिया श्रीनेत ऐसा पोस्ट कर दे रही हैं जैसे लग रहा है कि ये पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान इनके सारे ट्वीट रीट्वीट कर रहा है और खुश हो रहा है। सुनिए सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कुछ कहा था, फिर संबित पात्रा को सुनाएंगे, फिर गौरव भाटिया को सुनाएंगे क्या कुछ कहा। बीजेपी के अंदर कितना विष भरा है, कितना जहर भरा है, कितने गंदे मन के लोग हैं कि उनको एक पोस्टर में सिर तन से जुदा दिखा, जबकि वो एक पिक्चर के पोस्टर से प्रेरित है। ये पिक्चर का पोस्टर है, गायब पिक्चर। तुषार कपूर इस पिक्चर में थे, वो गायब हो जाते थे, उनके कपड़े दिखते थे, शरीर नहीं दिखता। जो पोस्टर हमने लगाया उसमें भी शरीर कहीं नहीं है, ना हाथ है ना पैर है, सिर्फ आलीशान शानदार कपड़े हैं और मिस्टर गायब लिखा हुआ है और मोदी जी का नाम नहीं है, मोदी जी का शब्द नहीं है। तो बीजेपी को ये क्यों लग रहा है कि ये मोदी जी के बारे में कि पहलगाम में, कश्मीर में आतंकी हमले के पश्चात कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के घटक दलों का जो असली चेहरा है वो हिंदुस्तानियों के सामने बेनकाब होते जा रहे हैं। धीरे धीरे सच्चाई सामने आ रहा है। ऑल पार्टी मीटिंग में कहते हैं कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, मगर जिस प्रकार का पोस्टर कल कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने मोदी जी के लिए ट्वीट किया, सर तन से जुदा वाला पोस्टर, ये घृणक कार्य है और ये बहुत सोच समझ करके किया गया है। ये ऐसा नहीं है कि कोई एक्सीडेंटल ट्वीट हुआ हो। ये आप बिल्डअप देखिए, दो तरह के बिल्डअप हो रहे हैं। भारतवर्ष में एक प्रिपेयर्डनेस का बिल्डअप हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कई बैठकें हो रही है, बाहर देशों के डिप्लोमेट से बात हो रही है। सभी देश भारतवर्ष का आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में समर्थन कर रहे हैं। हिंदुस्तान की सेना का मनोबल ऊंचा है और वैसे में एक दूसरी तरफ का बिल्डअप हो रहा है कि पाकिस्तान को किस प्रकार बचाया जाए, उसे क्लीन चिट दिया जाए, पाकिस्तान के समर्थन में कैसे खड़ा होया जाए। किस प्रकार का पोस्टर था वो? मोदी जी के सर को आपने गायब कर दिया। वह एक व्यक्ति नहीं है। जब वो प्रधानमंत्री के कुर्सी पे बैठे हैं तो स्वाभाविक रूप से वो भारतवर्ष को रिप्रेजेंट करते हैं। आपने हिंदुस्तान के मस्तक पे से जवाहरलाल नेहरू की पॉलिसी के कारण कश्मीर को काटने की कोशिश की और ठीक उसी प्रकार भारतवर्ष में प्रधानमंत्री जी के साथ भी खिलवाड़ करने की कोशिश की, हमारे स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की, मनोबल के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की। और पूरी फहरिस्त है। ये ट्वीट, ये फोटो, सर तन से जुदा वाला फोटो, ये यूं ही नहीं आया। पहले रॉबर्ट वाड्रा निकलते हैं
और वो कहते हैं कि हिंदुओं का आचरण इस प्रकार का है कि मुसलमान आज वीकेंड हो गया है, कमजोर हो गया है, इसलिए जो हुआ है एक तरह से उसको जस्टिफाई करते हैं। उसके बाद सिद्धरमैया जी बाहर आते हैं और वो कहते हैं वॉर की कोई आवश्यकता नहीं है। तिम्मापुर जी बाहर आते हैं और वो कहते हैं कि मुझे किसी प्रकार का इसमें संशय नहीं है कि धर्म नहीं पूछा गया और आतंकवादियों ने बिना धर्म पूछे गोली मारी है। अब हमने देखा सैफुद्दीन सोज जो कांग्रेस पार्टी के मंत्री भी रह चुके हैं, बहुत बड़े नेता है कश्मीर के, वो कहते हैं इंडस वाटर ट्रीटी यह पाकिस्तान की लाइफलाइन है। भारत सरकार को कदाचित पानी नहीं बंद करना चाहिए। जम्मू कश्मीर से जो पानी जा रहा है, भारत से जो पानी जा रहा है पाकिस्तान के लिए, उस पानी को बंद नहीं करना चाहिए क्योंकि ये उसका लाइफलाइन है। और पाकिस्तान अगर कहे कि उसने हमला नहीं किया है तो पाकिस्तान की बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, उसे मान लेना चाहिए। शेख आमिर जो एक बड़े नेता है जम्मू कश्मीर के, खास मित्र है राहुल गांधी के, वो कहते हैं ये देश तो अल्लाह भरोसे चल रहा है, इस देश में तो डेमोक्रेसी है ही नहीं, भारतवर्ष में डेमोक्रेसी नहीं है। उस प्रकार के अल्फाज कांग्रेस के एक बड़े नेता के। जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के अध्यक्ष पाकिस्तान को हाथ जोड़ करके गुहार कर रहे हैं कि आइए आप टॉकिंग टेबल पर बैठिए, हम बातचीत करेंगे। और तो और मैंने यहां पूरी फहरिस्त बना रखी है। मणिशंकर अय्यर जी कह रहे हैं कि ये जो कुछ भी हुआ पहलगाम में ये एक मैनिफेस्टेशन है अनरिजॉल्व्ड क्वेश्चंस का पार्टीशन के समय। अरे भैया, पूरा का पूरा कश्मीर हमारा है, इसमें कोई संदेह है क्या? ये पीओके भी हमारा है, ये हमारा है, भारत का है। पर कांग्रेस मन के अंदर इसको लेकर संशय है और तभी मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कोट अनकोट अनरिजॉल्व्ड क्वेश्चंस, और उसका ये मैनिफेस्टेशन है पाकिस्तान के पक्ष में और आतंकवाद के पक्ष में मणिशंकर अय्यर का ये बयान है। और विजय वडेट्टीवार ये एक एमएलए है कांग्रेस पार्टी के, और इनका भी बयान है कि क्या कान में जाके आतंकवादी पूछता है कि तुम्हारा धर्म क्या है? ये झूठी बातें हैं। आतंकवादियों ने कोई धर्म नहीं पूछा और आतंकवादियों के साथ आप ऐसा मत कीजिए। ये नहीं कह रहे कि भारतीयों के साथ ऐसा मत कीजिए, आतंकवादियों के साथ ऐसा मत कीजिए। ये सारे जो कांग्रेस के लोग और कांग्रेस के साथी पार्टियों के लोग जो इस प्रकार का बयान दे रहे हैं, मैं तो आज एक प्रस्ताव रख रहा हूं। ये अपने आप को कहते हैं कि हम इंडी अलायंस वाले हैं। ये इंडी अलायंस वाले नहीं हैं, ये रावलपिंडी अलायंस है। दिस इज नॉट इंडिया अलायंस, दिस इज रावलपिंडी अलायंस। और आज से हम भारतवर्ष में, आज से हम भारत में इन कांग्रेस को और कांग्रेस के घटक दलों के नेताओं को एक बात स्पष्ट कर दे कि आपको आज से हम इंडिया अलायंस नहीं बुलाएंगे। आज से आपका नामांकन हुआ पिंडी अलायंस। पिंडी मतलब रावलपिंडी से पिंडी अलायंस। और मुझे लगता है वो दिन भी दूर नहीं है। अभी तो पाकिस्तान के मीडिया के हीरो बने हुए हैं राहुल गांधी, पाकिस्तान की जनता के दुलारे बने हुए हैं कांग्रेस के तमाम नेता। मुझे लगता है वो दिन भी दूर नहीं है जब ये इंडिया अलायंस वालों का, वो तो गायब ही है हिंदुस्तान की राजनीति से। मुझे तो इसमें कोई शक नहीं है कि थोड़े दिनों के बाद ये पिंडी अलायंस वाले, रावलपिंडी अलायंस वाले पाकिस्तान में ही चुनाव लड़ेंगे, पाकिस्तान की ही राजनीति करेंगे, क्योंकि उनको अगर पाकिस्तान को ही बचाना है, पाकिस्तान के हक में ही कहना है, तो उनकी ये ड्यूटी बनती है कि पाकिस्तान में ही वो अपनी गतिविधियां चलाएं। तो इस तरह से सुप्रिया श्रीनेत अब जांच के दायरे में है। कांग्रेस हर उनके एक पोस्ट को देख रही है, क्या कुछ उल्टा ना कर दें, क्योंकि उन पर तो अब आरोप लग गए हैं कि भांग खाकर वो पोस्ट करती हैं। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय, कमेंट करके जरूर बताएं।